हेलो एरीज, वेलकम टू द चैनल। ये मिड मंथ की जुलाई के लिए रीडिंग है और देखते हैं कि महीना किस तरह से जुलाई का एंड हो रहा है। इन रीडिंग्स के लिए मैं रिवर्सल भी ले रही हूँ और चूँकि टाइम का एक कंस्ट्रेंट होता है इसलिए कार्ड्स मैंने पहले ही शफल करके तो स्प्रेड बना लिया है। कैल्टिक क्रॉस है ये कंप्लीट, तो आप रीडिंग जो है वो मुकम्मल देखिएगा क्योंकि मैसेज जो है वो पूरे स्प्रेड के ऊपर फैला हुआ होता है। कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें किसी के छोड़ के जाने का एक एलिमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, और दूसरी बात ये कि किसी किस्म की सच्चाई है, रियलिटी है जो कि शायद कुछ अर्सा पहले सामने आई है, लेकिन अब उस रियलिटी की वजह से जो सिचुएशन डेवलप हो रही है वो यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। काफ़ी हद तक मामला जो है वो इस तरह का नज़र आ रहा है जिसमें किसी एक पार्टी की गलती है और दूसरी जो पार्टी है वो एक्सपेक्ट कर रही है कि उसके साथ एक्सक्यूज़ किया जाए। जो इसमें एक अहम बात है वो ये है कि मेरा ये ख़्याल है कि ये जो सिचुएशन में से निकलने की कोशिश हो रही है, जो कि यहाँ पे कार्ड है मेरे पास सिचुएशन के लिए, और ये काफ़ी ज़्यादा बाकी कार्ड्स के साथ भी रेजोनेट करता है। आपके होप्स एंड फियर में भी यही बात है कि कोई आपको छोड़ के चला ना जाए, लेकिन इस सब के बावजूद आप कोई भी अपॉलोजी, कोई भी ऑफ़र करने को तैयार नहीं है। इवन इस सब के बावजूद आप सच बोलने के लिए भी तैयार नहीं है। ठीक है, एस ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, यानी कि कोई ऐसी रियलिटी है, कोई ऐसा सच है जो कि अभी तक सामने नहीं आया है। अब मेरा ये ख़्याल है कि इस महीने के आखिर तक भी आप शायद अपने अंदर इतनी हिम्मत ना कर पाएँ कि आप इस मामले को डील कर सकें, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक पे मेरे पास 2 ऑफ पेंटिकल है और कोई शख्स हो सकता है कि आपसे बातचीत ना कर रहा हो और बात ना करना चाहता हो इसी सारी सूरत हाल की बिना पे। एक इनिशली जो कोई शौक़ लगना था किसी किस्म का, कोई सीक्रेट सामने आने पे आप बहरहाल उसमें से बाहर आ चुके हैं, और अब आप जो है वो आपको डर ये पड़ा हुआ है कि आपका काउंटर पार्ट जो है या आपका स्पाउस जो है वो कंप्लीटली आपकी ज़िंदगी में से निकल ना जाए। या तो अगर तो आप एरीज़ हैं, एरीज़ सन मून राइजिंग हैं, तो ये बात जो है ये वाइस वर्सा भी ट्रू हो सकती है कि जिसके साथ आप डील कर रहे हैं उसने आपके साथ इस तरह का एक बिहेवियर रखा हुआ है। और ये सारा जो प्रोसेस है, ये सारा जो मामला इस दौरान यहाँ पे स्प्रेड हुआ हुआ नज़र आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि जुलाई के महीने में भी ये वाइंड अप हो जाएगा किसी किस्म से, क्योंकि मेरे पास वर्ल्ड का कार्ड भी इन रिवर्स है जो कि बता रहा है कि प्रोसेस अभी पूरा से कंप्लीट नहीं हुआ, और मुझे ये महसूस होता है कि ना कंप्लीट होने की रीज़न जो है ये अपॉलोजी है या ये एक्सेप्टेंस ऑफ मिस्टेक है जो कि अभी तक नहीं की गई है। हालांकि जो एरीज़ हैं, एरीज़ ख़ुद हैं, वो शायद इस प्रोग्राम में नहीं है या उनका इतना इंटरेस्ट नहीं है इस बात के अंदर कि वो सोल सर्चिंग करें, वो ये देखें कि गलती किसकी है, क्या हालात इस तरह के बने जो ये सिचुएशन हो गई, और मुझे क्या करना चाहिए और मुझे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। ये सारी बातें जो हैं समहाउ एरीज़ लोग जो हैं वो अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और ना ही इस बात को रियलाइज़ कर रहे हैं। यही रियलाइजेशन जो है इसका नतीजा ये निकल सकता है कि जिस शख्स के साथ आपकी डीलिंग्स हैं वो आपको छोड़ के चला जाए, चाहे अब आप मेल हैं या फीमेल हैं, रिगार्डलेस ऑफ दैट आप जो है आपको ये डर है कि कोई जो आपकी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कोई शख्स, तो वो छोड़ के चला जाए। इस सारे सिनेरियो के अलावा ये भी नज़र आता है कि यहाँ पे किसी किस्म की कोई थर्ड पार्टी की भी प्रेजेंस है, कोई और भी ऐसा शख्स जो है वो मौजूद है इस सारे मिक्स के अंदर जिसने सूरत हाल को मज़ीद ख़राब किया हुआ है। मेरा ख़्याल है कि शायद ये मेरी फीलिंग है कि जो सीक्रेट बेसिकली लीक आउट हुआ है वो भी शायद इसी पर्सन के बारे में है। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में कोई और शख्स इन्वॉल्व है जिसके बारे में कोई सीक्रेट सामने आ गया है, कोई बात जो छुपी हुई थी वो सामने आ गई है, लेकिन इस सारे मामले में एक्सेप्टेंस होने, पता चल जाने
के बावजूद एक जो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है कि आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करके चीज़ों को आगे चलाने की कोशिश करते हो, अगर वाइंड अप करना है तो प्रॉपर टाइम पे वाइंड अप करने की कोशिश करते हो, वो नहीं होता हुआ नज़र आ रहा। मेरे पास जो एनर्जी ऑरेकल कार्ड्स हैं उसमें भी चैलेंजिंग पोजीशन पे कार्ड जो है वो चाइल्डहुड का है, और चाइल्डहुड का कार्ड हमें ये बताता है कि हमें अपनी इनोसेंस जो है वो रिस्टोर करने की ज़रूरत है। एक अपनी नेचर के अंदर एक सॉफ्टनेस लाने की ज़रूरत है, और जिस तरह बच्चे होते हैं और वो किसी किस्म का झूठ और धोखा नहीं देते हैं, तो हमें अपने आप को उतना ही प्योर बनाने की ज़रूरत है जितने बच्चों की सोल्स होती हैं। अगर आप ये कर लेंगे तो डेफ़िनेटली आपके लिए फिर ब्लेसिंग्स हैं। बहुत हद तक मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पे कोई एक पार्टी जो है वो बहुत ज़्यादा जिसने रिलेशनशिप को कनेक्शन को बहुत ज़्यादा ख़राब किया है, और अब उसकी वजह से दूसरा शख्स जो है जिससे आप डील कर रहे थे वो छोड़ के जाने के लिए वो कोशिश कर रहा है या छोड़ के जाना चाह रहा है। और मुझे ये लगता है कि इस बारे में आपको कोई बात भी कह दी गई है, कोई अल्टीमेटम भी दे दिया गया है, लेकिन आप बहरहाल बहुत दर्जे तक कंफ्यूज हैं और उस शख्स ने आपसे बात करने से भी इनकार कर दिया हुआ है, और एक बहुत बड़ा बिट्रेल का कार्ड भी अंडरनीथ मौजूद है। मेरा मशवरा एरीज़ लोगों के लिए यही होगा कि आपको चाहिए कि ज़्यादा देर डिसीजन को लिंगर ऑन ना करें, उससे भी मामला जो हैं वो आपके ख़राब होंगे और चीज़ें जो हैं वो ख़राब होंगी। जितना आपने सोचना था, जितना आपने देखना था, जितनी आपने एफ़र्ट करनी थी, वो अगर वो हो चुकी है तो और मामला सुधर नहीं रहे हैं तो चीज़ों को फिर वाइंड अप करने के बारे में सोचना चाहिए, रादर दैन कि दूसरा शख्स जो है वो ख़ुद ब खुद उठ के चला जाए। ये रीडिंग थी एरीज़ लोगों के लिए। मैं नेक्स्ट रीडिंग के हिसाब से फिर मिलूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय।